यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पिछले 200 साल के अंदर नॉलेज बढ़ी है कि कम हुई है? दुख चाहे वो किसी रूप में भी हो, सबसे ज्यादा गंदे तो होते हैं टेंशन। बढ़े हैं कि कम हुए हैं? अरे ये तो गड़बड़ हो गई हमारी सारी थ्योरी। पिछले 200 साल में नॉलेज बढ़ी है और साथ में क्या बढ़ा है? दुख बढ़ा है, टेंशन्स बढ़ी है। हम डिपेंडेंट हो गए कि इंडिपेंडेंट हो गए? डिपेंडेंट व्यक्ति फ्री होता है कि बॉन्डेज में होता है? बंधन में है कि मुक्त है कि फ्री है? बंधन में। अरे तेरे की। और नॉलेज फ्री करती है कि बांधती है? ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। सारा का सारा जो हमने अभी तक पढ़ा, अभी जो चर्चा करी है घंटे की, आपको हो गया अरे सब भैंस गई पानी में, क्या तो गड़बड़ हो गई। जो हमने अभी तक बात, जो अभी पिछले 2-3 मिनट बात करी है, बात तो सही है। 200 साल में नॉलेज बढ़ी है, हाँ जी बढ़ी है, परंतु दुख बढ़ा है, हाँ जी दुख भी बढ़ा है। हम इंडिपेंडेंट हुए कि डिपेंडेंट हुए? बोलते साहब डिपेंडेंट हो गए। बॉन्डेज सुख देता है कि दुख देता है? बोलते साहब दुख देता है। तो क्या हम सफल हुए, क्या सफल हुए? ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है ना जी। सब बिग प्रॉब्लम। इसका मतलब तो क्या हुआ ब्रो जी? दो ही इसके प्रपोजल्स आते हैं, दो ही ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, दो पहलू होते हैं। एक, या तो ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो क्या देता? सुख देता। हाँ, दो प्रकार से इसको पेश करते हैं। बोलते हैं एक नॉलेज ही नहीं है यार, बेकार। नॉलेज होती तो हमें इंडिपेंडेंट करती, सुखी करती, हम जीवन में अपने आप को सफल समझते। आज हम तो कॉर्पोरेट्स के अंदर टॉप लोगों को जानते हैं, हमारे पास टॉप लोग आते हैं, हमारे पास बिजनेसमैन आते हैं टॉप के, सब रोते ही नजर आते हैं। क्या आते हैं? अकेले में। बाहर बोलोगे, मेरे को बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज था उसमें, मेरी वो कॉलेज डेज की बात है, क्योंकि मेरा दोस्त था, उसके फादर मिनिस्टर भी थे, उसके ब्रदर क्या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ही बने। वो मुझे ले आता था कई बार पार्टीज के अंदर, इंडस्ट्रीज का लड़का था। तो वहाँ मैं एक बहुत टॉप इंडस्ट्रीज मिला तो उनसे पूछा मैंने कहा आपसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अकेले थे दोनों। बोला हाँ पूछो। अंग्रेजी में बात हो रही थी। आस्क मी, आर यू हैप्पी, कि आप खुश हैं? बोलता है जो WC पे बैठ के भी खुश नहीं, बैठ के भी सही नहीं है तो क्या करेगा बताओ, खुश कहाँ से होगा? परंतु अगर तू ये क्वेश्चन मुझसे सबके सामने पूछेगा तो मैं बोलूँगा नहीं मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे बेवकूफ़ थोड़ी बनना है। यहाँ जितने भी हैं ये है, और सबके सब टॉप थे। मैं 82 की बात कर रहा हूँ, जब 4-5 हज़ार करोड़ के टर्नओवर के थे सबने। बोले कोई भी इनकी शक्लों में जो नजर आ रहा है एक्टर है, एक्टर क्या है? अरे मैंने कहा, तब मेरे दिमाग खड़कता था, मैं पूछता था लोगों से। तो अभी प्रश्न उठता है कि तो ज्ञान नहीं है उसका मतलब? नहीं, ये कहना तो सही नहीं होगा। नॉलेज तो है ना। ये क्लेम करना कि लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, गाड़ी है, ठीक है, लाइफ में इजी तो किया है लाइफ को, परंतु ये सुख नहीं दे पाई। उसका मतलब इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव तो ये हो सकता है कि नॉलेज कंप्लीट नहीं है। क्या है? ये नॉलेज कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं होगी नॉलेज तब भी वो पूरा फल नहीं देगी। बताइए, प्रपोजल राइट है ना? पहला प्रपोजल तो नहीं लगता वो आपको भी, आप इंटेलेक्चुअली सोचेंगे कि इज दिस नॉट नॉलेज? इट इज नॉलेज, इट इज नॉलेज। टेक्नोलॉजी, साइंस अगर टेक्नोलॉजी में ना बदले तो बेकार है। You should come, एप्लीकेशन आनी चाहिए लाइफ के अंदर। You should be able to apply knowledge in life। नहीं तो नॉलेज लेने का फायदा क्या है? चाहे पर्सनल रूप में अप्लाई करें, चाहे जनरली अप्लाई करें, एप्लीकेशन तो होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, एक्चुअली लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, प्रोग्रेस हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क है प्रभु जी बहुत बड़ा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्यों हुई थी? 1, आराम, ईजी लाइफ है ना। नंबर 2, टाइम बचाने के, सेव टाइम। दो ही चीजें, मशीन इसी की दो चीजें काम करती हैं सारी। एक आपकी लाइफ को इजी बनाती है और दूसरा टाइम। आज ये दोनों चीजें लोगों के पास नहीं है। लाइफ ज्यादा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है कि सिंपल है? किसी का टाइम है आनंदर जी, जिससे बात करो टाइम नहीं है, और कहते प्रोग्रेस कर लिया हमने। लाइफ सिंपल है कि जटिल हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? अरे भाई पूछो मत। कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड भी शब्द जो है इनके इस अभी लाइफ के सामने छोटा लगता है, फीका है। वो कहते हैं ना जॉन्डिस को जॉन्डिस हो गया, कॉम्प्लिकेटेड को कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो उसका मतलब नॉलेज है, उसमें कुछ डिफंक्ट है इसके अंदर, कुछ कमी रह गई है इस नॉलेज में। अब हमें क्या करना है? एनालाइज करना है। अब इस अधूरे ज्ञान से क्या हुआ? अधूरे ज्ञान से पूर्ण पर्सनालिटी बनेगी या अधूरी पर्सनालिटी बनेगी? अधूरी पर्सनालिटी बनेगी। और अधूरी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति सक्सेसफुल होगा कि फेलियर होगा? उसकी लाइफ पर्पसफुल हो सकती है? कैसे होगी बताइए आप? रिलेशनशिप स्मूथ हो सकती है? उत्पादकता पूर्ण हो सकती है? हाई प्रोडक्टिविटी हो सकती है? एक्चुअली नॉलेज मेक्स योर पर्सनैलिटी कंप्लीट। इज इट राइट और रॉन्ग? हकीकत तो यही है। परंतु यहां तो हमने अभी तक इस बात पे पहुंचे हैं हम कि ये नॉलेज अपने आप में कंप्लीट नहीं है। और आप अब हमारी ढूंढ क्या होनी चाहिए? प्रभु जी मुझे आई वांट टू कंप्लीट माय पर्सनालिटी। मैं अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करना चाहता हूं। और वो कौन सा पार्ट मिसिंग है नॉलेज का, जिसको लिए बगैर ये नॉलेज डिफंक्ट है? एक्चुअली नॉलेज को सुख देना चाहिए, परंतु अगर आप देखेंगे, मैं उस पर चर्चा करूंगा आगे चलकर कि ये नॉलेज ने दिया क्या हमें, फिर भी आ रहा हूं उसमें। परंतु उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली नॉलेज में इनकम्प्लीटनेस किसकी है? तो देखिए, सोने की बैंगल होगी ना, तो उसको सोने से ही कंप्लीट किया जाता है। अगर वो छोटी पड़ जाए तो क्या करते हैं? उसको सोने से कंप्लीट करेंगे तभी तो कंप्लीट होगी। इसी तरीके से नॉलेज को अगर कंप्लीट करना है तो उसको करने के लिए भी क्या चाहिए? नॉलेज ही चाहिए, राइट? नथिंग एल्स, कोई और चीज नहीं। नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए आपको? नॉलेज चाहिए। उसका तो जो मिसिंग पार्ट है वो भी क्या है? नॉलेज, बहुत ही आवश्यक। अब वो मिसिंग नॉलेज कौन सी है? व्हाट इज दिस मिसिंग नॉलेज? उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, कई चीज के होते हैं, आपको उत्तर होते हैं आपके मन में, परंतु आप उन उत्तरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसीलिए आप उस उत्तर को अपने जीवन में भी नहीं लगा पाते। अगर आपको पूरा तरह समझ आ जाए ना चीज को, लॉजिकली अगर आपको समझ आ जाए कोई चीज, तो क्या होगा? आप उस पर एक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके जब बेसिक्स क्लियर होते हैं, जिस सब्जेक्ट के आपके बेसिक्स क्लियर होंगे प्रभु जी, उसमें आप बेटर होते हो या रटे हुए हैं जिसमें?